नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को आकार देते हैं। सर्वप्रथम मस्तिष्क में विचार आते हैं, तभी समस्त इंद्रियां उन विचारों के आधार पर ही कार्य करते हैं। और ये विचार दो प्रकार के होते हैं। कभी तो हमें लगता है कि नहीं, हम ये काम कर लेंगे, और कभी कभी होता है, लगता है कि शायद हम ना कर पाएं। और जब ये ना कर पाने वाला विचार ज़्यादा सशक्त हो जाता है तो वो नकारात्मक विचार कहलाता है। किंतु उन विचारों के आने के बाद भी जब हम मजबूत होते हैं और सोचते हैं नहीं, हम तो ये कर ले जाएंगे, और हम अनेक राह सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से हम इन कामों को करें, तो ये विचार सकारात्मक विचार कहलाते हैं। आइए आज सकारात्मकता की शक्ति पर ही कुछ चर्चा करते हैं। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देते हैं। विचार मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मकता की शक्ति हमें ऊर्जा के सही उपयोग के मार्ग बताती है और विपरीत परिस्थितियों में हमारी मानसिकता को सुदृढ़ करके, सहज बना करके सही रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करती है। यदि आप गौर करेंगे तो दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसे सफल लोगों ने सकारात्मकता को ही सफलता की कुंजी माना है। क्योंकि कोई भी कार्य करने चलिए तो अनेक बाधाएं मध्य में आती ही हैं, और वो बाधाएं छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि आपने सोचा भी नहीं होता। और उन बाधाओं को तात्कालिक बुद्धि से हल करते हुए हम अपने काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उन छोटी छोटी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न ही हमारे वो सकारात्मक विचार हैं जो ऐसा कर पाते हैं। यह सकारात्मक सोच की शक्ति है कि मनुष्य जो सोचता है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्राप्ति के लिए वह अपना सर्वस्व लगा देता है। तात्पर्य यह है कि कभी कभी अपने कार्य के प्रति यदि लगन है तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को भी वह पार कर लेता है और उन कठिनाइयों को सुलझा लेता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समस्याओं से नहीं डिगता है। वह हर छोटी या बड़ी समस्या का भी कोई न कोई हल अवश्य होता है। आवश्यकता होती है उस समस्या को दूर करने के लिए हम सही मार्ग चुनें, सही ढंग से विचार करें, और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण उस समाधान की पहली सीढ़ी होती है। यदि हम सोचेंगे कि नहीं, हम ये काम करना ही है मुझे, तो निश्चित रूप से हम उसको सुलझा लेंगे। हमें कोई समस्या परेशान करती है तो पहले अपने दिल की सुने, फिर आगे बढ़ें और स्वयं को पूरी तरह समर्पित करें, ध्यान केंद्रित करें, प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करें और उसके बाद समस्या का हल करें। प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करने से ये होता है कि हमें किस सोपान पर क्या कठिनाई हो सकती है, इसका अनुमान हम लगा लेते हैं। और अनुमान लगाने से ये होता है कि हम पहले से ही मानसिक रूप से उस समस्या के हल के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद विश्लेषण के बाद हम समस्या को हल कर लेते हैं। प्रत्येक आविष्कार, अगर आप गौर करें तो प्रत्येक आविष्कार सफलताओं से पहले असफलता का शिकार हुआ,
और पुनः प्रयत्न करने पर, यह सोचने पर कि हमसे कहाँ गलती हुई थी जिसकी वजह से हम असफल हुए, वह कार्य जो है सफल होता है, वो आविष्कार सफल हुआ और बड़े बड़े काम किए गए। इसलिए ही लगता है कि सकारात्मक विचार ही कार्यों को एक उचित परिणाम देते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो सकारात्मक दृष्टिकोण से ओतप्रोत व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता है। एक सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं से विचलित हुए बिना उसके समाधान तलाशने के लिए प्रयत्नशील रहता है और समाधान खोजने में ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, और इस प्रकार से वह अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करता है। सफलता का यही मूल मंत्र है। चाहे जितनी बुरी स्थिति हो, फिर अपना धैर्य न खोएं, निरंतर अपने को सहज और सरल बनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।